Hello student, good morning to all of you. Today I am going to start the new chapter, that is the crop production and management. Crop production and management from the biology section, ठीक है, for class 8. तो आज हमने एक नया चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, दिस इज योर चैप्टर फ्रॉम बायोलॉजी सेक्शन. इसमें हमको पढ़ना है कि क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, कैसे फसल हम लोग उगाते हैं, फसल को उगाते हैं, किसान कैसे खेती करते हैं, ठीक है. उसके बाद उसको क्रॉप प्रोडक्शन करने के बाद अगर मान लीजिए जब अनाज हो जाती है, ठीक है, तो उसको कैसे हम लोग को स्टोरेज करना है, कैसे रख रखाव करना है, ये सब चीज़ हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि एक टर्म आता है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर होता क्या है? एग्रीकल्चर होता क्या है? तो दैट इज द एक ये प्रोसेस है, एक मेथड है क्रॉप प्रोडक्शन का, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन का, ठीक है. यानी हम लोग अनाज क्या करते हैं, अनाज को हम लोग उपजाते हैं, ठीक है, और किसके लिए? फॉर द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है. तो ये कौन करता है? ये प्रैक्टिसिंग है, क्रॉप प्रोडक्शन का ये प्रैक्टिसिंग है. तो इसको अगर हमको लिखना हो डेफिनीशन तो कैसे लिखेंगे? द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग, ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग प्लांट्स एंड द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग प्लांट्स एंड रियरिंग एनिमल्स, रेयरिंग REARING, रेयरिंग, ठीक है, एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट, फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स, फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स, यूजफुल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. यानी ये एग्रीकल्चर का डिफिनीशन हुआ, ठीक है. द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग प्लांट्स एंड रेयरिंग एनिमल्स, ठीक है, फॉर फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स या अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है, इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. यहाँ यूजफुल लगा दीजिए, लगाना तो यूजफुल, ठीक है. तो ये चीज़ें हैं, ये एग्रीकल्चर की बात हुई. अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कि ये क्रॉप्स के बारे में, ठीक है, कि क्रॉप्स क्या होता है, ठीक है, क्रॉप्स का ही हम लोग खेती करते हैं, ठीक है, क्रॉप्स का ही हम लोग, ठीक है, एग्रीकल्चर करेंगे. तो क्रॉप्स क्या होता है? क्रॉप्स, नेक्स्ट टर्म इज क्रॉप्स, ठीक है. तो क्रॉप्स होता क्या है? दैट इज plants, crops, that is plants being cultivated, from one field to another, ठीक है. The plants being cultivated from one field to another is called crops, ठीक है. Plants being cultivated at one place on a large scale, या ये भी आप बोल सकते हो plants being cultivated from one field to another on a large scale, ठीक है, on a large scale,
ये भी लिख सकते हो ऑन अ लार्ज स्केल, लार्ज स्केल यानी बड़े पैमाने पर, ठीक है, इज कॉल्ड क्रॉप्स, इसको क्रॉप्स बोला जाता है, ठीक है। तो अब ये बात हो रही है कि ये क्रॉप्स लगाते कहाँ हैं, इसका हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसको उपयोग हम लोग करते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड, यानी जो स्पेस होता है जिस जगह हम लोग लगाते हैं, जिस जगह हम लोग इसकी खेती करते हैं, उस स्पेस को हम लोग एग्रीकल्चरल फील्ड बोलते हैं। एग्रीकल्चरल फील्ड, इसको डिफाइन करना होगा। द प्लेस वेयर या द लैंड वेयर या द प्लॉट भी बोल सकते हैं हम लोग, यानी जगह वेयर द क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन, वेयर द क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन, ठीक है, या क्रॉप प्लांट्स आर बीइंग कल्टीवेटेड, ठीक है। द फील्ड, FIELD फील्ड, या प्लॉट भी आप लिख सकते हो, प्लॉट, ठीक है, द फील्ड या प्लॉट वेयर द क्रॉप्स कैन बी cultivated, ठीक है, is known as एग्रीकल्चरल फील्ड, ठीक है। ये एग्रीकल्चरल फील्ड की बात हुई, यानी एग्रीकल्चरल फील्ड इसे कहेंगे, किसे कहेंगे, वैसे जगह को जहां क्रॉप्स को क्या किया जाता है, लगाया जाता है, क्रॉप्स की खेती की जाती है। अब वो जो भी क्रॉप्स, बहुत तरह का क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, तो उन क्रॉप्स को लगाने के लिए, ठीक है, जिस जगह का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उन्हीं को हम लोग एग्रीकल्चरल फील्ड बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, कि प्रोडक्ट्स के आधार पर, यानी जो हम लोग प्रतिदिन भोजन ग्रहण करते हैं, प्रतिदिन भोजन हम लोग करते हैं, लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, ठीक है, तो हम लोग तरह तरह का हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भोजन करते हैं। तो उन सबों के आधार पर, यानी जो पौधे हैं, क्रॉप्स हैं, यानी क्रॉप प्लांट्स हैं, वो जो किस किस तरह के वो हमको प्रोडक्ट्स देते हैं, किस तरह के हमको वो प्रोडक्ट्स देते हैं, उसके आधार पर हम लोग क्रॉप्स को कैटेगराइज किए हैं, क्रॉप प्लांट्स को क्या किए हैं, कैटेगराइज किए हैं। तो क्रॉप प्लांट्स को कैटेगराइज करने के लिए हम लोग किस आधार पर, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स obtained the crop plants can be classified as, on the basis of products obtained the crop plants can be classified as, पहला इसमें सीरियल क्रॉप, ठीक है, अनाज जैसे चावल, गेहूं, ठीक है, ये सब क्या है, सीरियल्स में आते हैं, अनाज, ठीक है, सीरियल क्रॉप्स। इसके बाद ये सीड ग्रेन्स होते हैं, एक्चुअली सीड, यानी सीड मतलब बीज, बिया, ठीक है, तो दीज क्रॉप्स आर बेस्ड ऑन द सीड, ये क्रॉप जो होते हैं सीड बेस्ड होते हैं। दीज क्रॉप्स आर बेस्ड ऑन सीड्स पर ये बेस्ड होते हैं, यानी इनके सीड्स होते हैं, ये सीड्स से ही ये, इनको सीड्स भी कहा जाता है, ठीक है। जो सीरियल जैसे राइस का सीड्स होता है, उसको हम लोग डालते हैं और उसी से फिर क्या होता है, पैडी वगैरह होते हैं और उससे फिर सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह ये सीरियल बेस्ड हो गया, यानी सीरियल क्रॉप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल्स अगर लिखना हो तो एग्जाम्पल्स में बहुत सारा है, ठीक है, राइस, वेट, मेज, बार्ली, etc, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, ये सीड बेस है।
ठीक है। सेकंड, अब आइए सीरियल्स के बाद फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स, ये फाइबर क्रॉप्स बेसिकली दैट इज ग्रोन फॉर फाइबर यूज्ड इन क्लॉथिंग एंड अपहोल। जूट कॉटन जो है क्लॉथिंग बनाने के लिए फाइबर से, ठीक। क्लास 6 में ही आप लोग पढ़े हुए, क्लास 6 7 में, ठीक है। फाइबर तो फैब्रिक चैप्टर होगा था, ठीक है। उसमें आप लोग पढ़े थे कि व्हाट इज फाइबर, फाइबर क्या होता है, ठीक है, और फैब्रिक क्या होता है। फाइबर से फैब्रिक बनता है, कपड़े बनते हैं। तो ये फाइबर क्रॉप्स जिसे हम लोग क्या करते हैं, क्लॉथिंग मटेरियल्स बनाते हैं, ठीक है। फाइबर क्रॉप्स, इट इज क्रॉप्स यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथिंग मटेरियल्स। क्लॉथिंग मटेरियल्स एग्जाम्पल में जूट, कॉटन, ठीक है, ये सब फाइबर क्रॉप्स है। एग्जाम्पल में जूट, कॉटन एक्सेट्रा। जूट के बोरे वगैरह बनते हैं, ठीक है, सैक, कॉटन के कपड़े वगैरह बनते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये फाइबर क्रॉप की बात हुई। अब आगे बढ़ेंगे, पल्स और लेग्यूम्स। पल्स मतलब दाल, ठीक है, या लेग्यूम्स जो थोड़े से लंबे लंबे उनके प्लांट्स होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल होते हैं मतलब लचीला होते हैं। जैसे क्रीपर क्लाइंबर की बात करें उसी, तो वो लेग्यूम्स में याद है, ठीक है। तो थर्ड वन इज पल्सेज, पल्सेज एंड लेग्यूम्स, ठीक है। तो पल्सेज एंड लेग्यूम्स में या और लेग्यूम्स में ये क्या होते हैं, ये दाल जो होते हैं जनरली ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स में पल्सेज और लेग्यूम्स में, एग्जांपल्स में क्या आएगा, दैट इज ग्राम, चना, पी, मटर, ठीक है, और भी हैं ETC, ठीक है। ये सब क्या है, ये पल्सेज और लेग्यूम्स में आते हैं। इनके जो पौधे होते हैं ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। ये उनको लेग्यूम्स बोला जाता है। ये पल्सेज और लेग्यूम्स की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, ऑयल यील्डिंग क्रॉप, जिससे तेल निकलता हो। ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स, जिससे तेल निकलता हो, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स क्या होगा, सनफ्लावर, ठीक है, सोयाबीन, ठीक है, ग्राउंडनट, मस्टर्ड। सबसे बेस्ट एग्जांपल है मस्टर्ड, डेली हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। इसमें एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे, मस्टर्ड, ठीक है, ग्राउंडनट, ठीक है, सनफ्लावर, ETC, ठीक है। ये सब ये आएंगे ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स में, यानी जिनसे तेल हमको मिलता हो। अब आगे फिर वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स और इसके बाद फ्रूट्स, स्पाइसेस, इसी तरह बहुत सारे और भी क्रॉप्स हैं। फल हम लोग खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, ठीक है, स्पाइसेस, मसाले वगैरह हम लोग खाते हैं। तो ये सब कहाँ से मिलता है, क्रॉप से ही मिलता है। तो इसके बाद शुगर भी, चीनी, शुगर यील्डिंग क्रॉप एज पर गिवन इन योर बुक, यील्डिंग क्रॉप, ठीक है। शुगर के एग्जांपल में शुगर के सबसे, इससे चीनी बनता है शुगर के। नेक्स्ट आगे अब बढ़ते हैं वेजिटेबल्स, अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स दैट इज अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। वेजिटेबल YIELDING, यील्डिंग क्रॉप्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स है, आप लोग सब जानते हो, पोटैटो, स्पिनच, कैबेज, ठीक है, कॉलीफ्लावर, लेडी फिंगर, ये सब क्या है, ब्रिंजल, ये सब वेजिटेबल यील्डिंग क्रॉप्स हैं। समझ में आ रहा है, एग्जांपल्स में लिख लीजिए ना।
अगर लिखना हो, ब्रिंजल, ठीक है, कैबेज, पोटैटो, इटिस, ये सब। नेक्स्ट वेजिटेबल लिखा, फ्रूट, फल, बहुत सारे फल भी हम लोग खाते हैं प्रतिदिन, मार्केट में मिलते हैं, ठीक है, फ्रूट। अगला होगा कैटेगरी फ्रूट्स यील्डिंग क्रॉप्स। इसमें एग्जांपल्स एप्पल, मैंगो, अभी मैंगो का सीजन है, मैंगो, ठीक है। इसके बाद स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, ग्रेप्स, दीज ऑल आर द फ्रूट यील्डिंग क्रॉप्स। नाउ दैट इज 8th वन, 8वां, ठीक है। स्पाइसेज, मसाले, स्पाइसेज, ठीक है, मसाले। इसमें आपका क्या आएगा, जिंजर, पीपर, क्लोव्स, जिंजर अदरक, जिंजर, क्लोव्स, इलायची, ठीक है। इसके बाद ठीक है, ये सब क्या है, ये सब मसाले वाले पौधे हैं, इनसे मसाले हमको मिलते हैं। जिंजर, गार्लिक भी हो गया, ठीक है, ये सब आपको आ जाएंगे। तो ये बात हो गई आपको, दैट इज द कैटेगराइजेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो हमको मिलता है, जो तरह तरह के हमको मिलते हैं खाने, खाद्य पदार्थ अलग अलग पौधे से, उसके आधार पर हम लोग प्लांट्स को, ठीक है, कैटेगराइज किए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्रॉप पैटर्न, ठीक है। हमारे यहां बेसिकली 2 क्रॉप पैटर्न फॉलो किया जाता है, क्रॉप सीजन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सीजन हमारे यहाँ 2 तरह के क्रॉप्स बेसिकली होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस हमारे यहाँ सीजन जो होता है, एक विंटर सीजन और एक समर सीजन, ठीक है। ये 2 सीजन होता है। इस सीजन के आधार पर हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है इंडिया में, ये बेसिकली 2 प्रकार के क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। क्रॉपिंग पैटर्न on the basis of season। पहला सीजन के आधार पर, पहला है रबी क्रॉप्स और दूसरा है खरीफ क्रॉप। पहला है रबी क्रॉप्स, पहले बताते ही चलते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स को होते हैं, एक रबी और दूसरा खरीफ। तो एक एक करके हम लोग देखते ही चलते हैं, ठीक है। रबी क्रॉप्स और ये क्या बोलते हैं, ये तो ये रबी क्रॉप्स के बारे में, ये एक्चुअली जो होता है, इसको हम लोग विंटर सीजन क्रॉप भी बोलते हैं। इसको हम लोग विंटर सीजन क्रॉप भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं, इसको हम लोग विंटर सीजन क्रॉप भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ठंड के समय में इसको लगाया जाता है, सोइंग। आगे पढ़ेंगे हम लोग सोइंग क्या होता है, ठीक है। तो ये ठंड के समय में लगभग लगाया जाता है, ये अक्टूबर नवंबर के समय इसको लगाया जाता है, ठीक है। और इसको हार्वेस्ट किया जाता है लगभग जाकर मार्च अप्रैल में उसको क्या कहते हैं, जब जैसे ही हम लोग वी आर इंटरिंग इनटू द समर सीजन, जैसे हम लोग समर सीजन में इंटर करते हैं, ठीक है, उस समय इसकी क्या की हार्वेस्टिंग कर दी जाती है, कटाई कर ली जाती है। इसका एग्जाम्पल्स क्या आएगा, इसका एग्जाम्पल्स में व्हीट आ जाएगा, ठीक है। व्हीट यानी गेहूं, व्हीट, बार्ली, ग्राम, पी, ये सब आपको ये विंटर सीजन क्रॉप है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें हैं। तो अगर इसको लिखना हो, अगर कोई पूछ दे कि रबी क्रॉप्स क्या है या खरीफ क्रॉप क्या है, तो रबी सीजन क्रॉप जो रबी क्रॉप्स है उसको अगर करना हो, अगर बताना हो, अगर डिस्क्राइब करना हो, तो दीज क्रॉप्स आर सोन इन द विंटर सीजन, दैट इज द सितंबर अक्टूबर,
एंड हार्वेस्टेड इन द मार्च अप्रैल, लास्ट मार्च एंड अप्रैल। ठीक है, इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखा जाए। These crops are grown in the winter season, that is September October, ठीक है, एंड हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल। ठीक है, ये रबी क्रॉप्स हुआ। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, दैट इज सितंबर अक्टूबर, एंड हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल। एग्जाम्पल्स में क्या हो जाएंगे? वीट, बार्ली, पी एक्सेट्रा, ये सब आपको आएंगे एग्जाम्पल्स में, रबी क्रॉप्स। अब आगे बढ़ते हैं, खरीफ क्रॉप, जस्ट इसका उल्टा। अगर ये याद रखते हैं, अगर दोनों में से किसी एक को याद रखते हैं तो उसका थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। रबी क्रॉप क्या है? विंटर सीजन क्रॉप। तो उसी तरह खरीफ में क्या हो जाएगा? ऑन द अदर साइड, खरीफ क्रॉप्स दैट इज समर सीजन क्रॉप, यानी उसको गर्मियों के समय में उसको हम लोग लगाते हैं। जैसे अभी आपका समर सीजन चल रहा है, ठीक है, जैसे तो समर दैट इज वही रेनी सीजन, मानसून, तो अभी गर्मी भी है, तो इसलिए उसको समर सीजन क्रॉप बुलाता है। इस समय हम लोग कौन सी अनाज को लगाते हैं? दैट इज राइस को लगाते हैं, राइस को हम लोग इस समय लगाते हैं, तो उसको हम लोग समर सीजन क्रॉप भी बोला जाता है। ठीक है, तो उसको जून जुलाई में हम लोग लगाते हैं, जून जुलाई में उसको लगाते हैं। और जैसे जैसे अक्टूबर नवंबर जैसी ठंड आती है, हम लोग ठंड के में हम लोग जैसे ही इंटर करते हैं, ठीक है, तो उस समय उसको क्या किया जाता है? हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो ये भी हम लोग कर लेते हैं। खरीफ क्रॉप, सेकेंड खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, इसको हम लोग समर सीजन क्रॉप भी बोलते हैं, समर सीजन क्रॉप्स। नाम से पता चले, समर में इसको हम लोग गर्मियों में लगाते हैं। ठीक है, खरीफ क्रॉप को हम लोग समर सीजन क्रॉप भी बोलते हैं। तो इसको अगर हमको डिस्क्राइब करना हो, बताना हो, तो कैसे लिखेंगे? दीज क्रॉप्स आर ग्रोन, या सोन भी लिख सकते हैं। सोन मतलब लगाना, बुआई करना। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन द समर सीजन, that is in the month of June July and harvested in the month of अक्टूबर नवंबर। ठीक है, उस दौरान इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स में राइस, क्या आएगा एग्जाम्पल्स में? राइस आ जाएगा, मेज आ जाएगा, ग्राउंडनट, ये सब आ जाएंगे एग्जाम्पल्स में। राइस, मेज, ग्राउंडनट, etc, ये सब। ठीक है, तो ये आपका खरीफ क्रॉप की बात हुई।
ये सीजन के आधार पर क्रॉपिंग पैटर्न हमारा है, समझ में आ रहा है। तो ये दो कौन कौन सा, एक रबी और दूसरा खरीफ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इसमें कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, ठीक है। दोनों में से कोई एक याद रखिएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। खरीफ अगर याद है आपको समर सीजन, तो आपको रबी जो हो जाएगा विंटर सीजन क्रॉप हो जाएगा। और उसी चीज़ को आपको लिख देना है लैंग्वेज में, कैसे, जैसे अभी हम समर सीजन क्रॉप अभी खरीफ क्रॉप को बोल रहे हैं, तो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन या सोन, ठीक है, इन द समर सीजन, दैट इज इन द मंथ ऑफ जून जुलाई, अभी जून जुलाई चल रहा है अभी ही, ठीक है। एंड हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड मतलब उसको कटाई करना, जब क्रॉप्स मैच्योर हो जाते हैं, जब उसमें अनाज आ जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कटाई करते हैं, ठीक है, हार्वेस्टर मशीन के द्वारा। आजकल हार्वेस्टर वगैरह मशीन एक मशीन आ गए, इस चैप्टर में वो भी पढ़ना है, ठीक है। तो हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, जैसे ही हम लोग ठंड के मौसम में जब घुसते हैं पहुंचते हैं, ठीक है, तो उस दौरान इस अनाज को, इस फसल को कटाई कर ली जाती है। वैसे फसल्स का एग्जाम्पल्स का हम नाम राइस, मेज, ग्राउंडनट ये है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेसिक नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, ठीक है, इन सब क्रॉप्स को लगाने के लिए हम लोगों को क्या क्या प्रैक्टिसेस करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा कि जो हमको ये सब क्रॉप्स लगाना हो, ठीक है, क्रॉप्स को अगर जब हम लोग ग्रोन करेंगे, जब खेती करेंगे, तो कौन कौन सा प्रैक्टिसेज होगा, जो कि हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि बेसिक प्रैक्टिसेस, सम बेसिक प्रैक्टिसेज, ठीक है, ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ये अगले क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।